कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोकैर्भवतिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्ण गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे स्कंद 1 अध्याय 10, जिसमें कि सारा युद्ध समाप्त होने के बाद, भीष्म पितामह जी के देह त्याग करने के बाद, महाराज युधिष्ठिर और 5 पांडवों का राज्य संभाल लेने के बाद, उनकी शिक्षाएं प्राप्त हो गई थी भीष्म देव जी से। उसके बाद जो युधिष्ठिर महाराज हैं, उनकी ख्याति की व्याख्या हो रही है कि किस प्रकार से उन्होंने भीष्म देव और भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार अपने राज्य को किस प्रकार से संभाला। उसमें अपना उनका कोई मत नहीं था। उन्होंने केवल वो कार्य किया जो उनको आदेशानुसार अपने गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त हुई थी। और बताया जाता है कि जब कोई भक्त भगवान की सेवा में लग जाता है तो प्रकृति की सारी सुविधाएं उसकी सेवा में लग जाती है। यहाँ पर यही प्रदर्शित हो रहा है कि जो महाराज युधिष्ठिर हैं वो भगवान की सेवा में नियुक्त हुए हैं, अपनी सारी प्रजा को प्रसन्न रखना चाहते हैं और वो कार्य कर रहे हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। उसके उसके उपलक्ष्य में क्या हो रहा है कि सारी प्रकृति उनके अधीन हो गई है। सारी प्रकृति उनको अपनी अपनी सेवाएं प्रदान करनी है। जैसे कोई व्यक्ति कर प्रदान करता है, टैक्स देता है, उस प्रकार से वो अपनी सारी सेवाएं जो है प्रकृति प्रसन्नता रूप में अपनी सेवाओं को प्रदान कर रही है। रोगी रोग में नहीं है, धरती प्रसन्न है, अनाज उपजाऊ अच्छी हो रही है, फसल उग रही है, खाद्य पदार्थ की चिंता नहीं है, लोगों की मानसिक रोग नहीं है, लोग प्रसन्न चित्त हैं, ठीक है ना, राजा को मानने वाले हैं, कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। तब संभव हो सकता है जब एक भक्त शासन करे। तो यहाँ पर जो ख्याति बताई जा रही है महाराज युधिष्ठिर की, तो यहाँ से हमने 4-6, है ना, 4 से 6, और अभी हम श्लोक का कौन सा करने वाले हैं, 11 और 12, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने जो श्लोका में चर्चा की उसमें भगवान के बारे में हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान की शरणागति में भक्त रहता है और भगवान कैसे उस पर असीम कृपा करते हैं, है ना। और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्लोक संख्या 11, 10 और 11 की। करेक्ट। 10 और 11, 11 और 12 की चर्चा होगी आज, जिसमें हमने 10 और 11 में चर्चा की कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वहां रुके रहे और युधिष्ठिर महाराज को वहां जितनी युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी, इन सबको जो सांत्वना देने के लिए, इनके साथ रहने के लिए, इनको संभालने के लिए भगवान वहां रहे। अब जो है भगवान आगे चर्चा होगी किस प्रकार से। श्लोक संख्या 11 और 12। श्लोक संख्या 11। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। सत्संगान मुक्ता दुहो संगो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्तयमानं यशो यस्य सकृदाकृणरोचनम्। श्लोक संख्या 12। तस्मिन् यस्तधीयः पार्थ सहेरन वीरहं कथं दर्शनं स्पर्श संलापश यनासन भोजनो। शब्दार्थ इस प्रकार से है। सत्संग, शुद्ध भक्तों की संगति में, मुक्त दुसंग, बुरी भौतिक संगति में युक्त, हातुम, परित्याग करने के लिए, न उत उत्सहते, कभी प्रयास नहीं करता है, बुद्ध, भगवान को समझने वाला, कीर्तय मानम,
यशोगान करता है, यश ख्याति, यस्य जिसका, सकृत मात्र एक बार, आकरणम केवल सुनकर, रोचनम प्रसन्न करके, तस्मिन उसमें, न्यस्त धीयः जिसने अपना मन उसको अर्पित कर रखा हो, पार्थ प्रथा के पुत्र, सहेरन स सकते हैं, विरहम वियोग, कथम कैसे, दर्शनम आपने अपने आमने सामने देखते हुए, स्पर्श स्पर्श करते हुए, संलाप परस्पर बातें करते हुए, शयनम सोते, आसनम बैठते, भोज्य भोजनौ एक साथ भोजन करते। अनुवाद इस प्रकार से है, वह बुद्धिमान जी वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति के अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकता नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों ना सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते हैं। कि कोई व्यक्ति भगवान के बारे में थोड़ा सा भी अगर सत्संग कर लेता है, उनके प्रति थोड़ी सी भी आकर्षण बढ़ जाती है, तो उनका वियोग नहीं सह सकता। यहाँ पर पांडवों ने उनके साथ समय व्यतीत किया क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते तथा भोजन करते थे। तात्पर्य इस प्रकार से है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। तो जीव की स्थिति क्या है? हमेशा अपने से वरिष्ठ की सेवा करना। उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न आवश्यकताओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इंद्रियों की सेवा करने में वह कभी थकता नहीं। यदि वह थक भी जाए तो माया उसे तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसी इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है कि हमेशा हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए लगे रहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, कभी समाप्त नहीं हो सकती है ना, कभी संतुष्टि हमें मिल नहीं पाएगी। और बद्ध जीव छूटने की आशा के बिना ऐसे सेवा में उलझता रहता है कि जितना हम ये दलदल के समान है, जितना हम हाथ पैर चलाते हैं उतना दलदल में घुसते जाते हैं। छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना को और उन्नत होता है। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है। वो ये जान जाता है कि वह नित्य भगवान का दास है, उसकी स्थिति ही भगवान की सेवा करना। विकृत इंद्रियों की काम, क्रोध, प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम, काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारणारूप हैं। यहाँ 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनित भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है, जिससे शुद्ध भक्तों की संगति द्वारा। अन्यथा क्या है, 3 ताप जो है वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। मगर अगर इन तापों को कम करना है तो शुद्ध भक्तों की संगति हमें करनी अति आवश्यक है। इससे क्या होगा, भौतिक जगत से हमारी आसक्ति कम होती जाएगी, है ना। और क्या होगा, हमारी प्रधानता कहां बढ़ेगी, भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती जाएगी। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाए पर वह बिना रुके चलता रहता है। जिस प्रकार बारूद की आग, तो कहते हैं ना, बारूद में थोड़ा सा भी आग लगा जाए तो सारी बारूद अग्नि पकड़ लेती है। उसी प्रकार से ये जो है भक्ति भी इसी प्रकार से, अगर भगवान के प्रति थोड़ी सी भी आसक्ति बढ़ गई तो धीरे धीरे वो अपने आप को और उत्तेजित करती रहती है। ऐसा कहा गया है कि श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षक हैं कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट हैं, वे वास्तव में सारे भव बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। वे भी भगवान
के भक्त बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह भली भांति समझ सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी। जो भगवान के नित्य संगी थे, वे श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। शुद्ध भक्त के लिए भी इसके रूप में गुण, नाम, यश, कार्यकलाप आदि का स्मरण इतना आकर्षक होता है कि संसार के सारे रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप भूल जाते हैं और शुद्ध भक्तों की परिपक्व संगति के कारण वह क्षण भर में ही के लिए भी भगवान के संपर्क में से दूर नहीं हो पाते। तो यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है, भगवान का नाम, गुण और लीलाएं, ये भी भगवान का ही संबंध है। भगवान के साथ अगर आपको रेसिप्रोकेट करना है, जैसे पांडव भगवान के साथ उठते बैठते खाते पीते व्यवहार करते थे, तो उसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के गुण सुनते हैं, भगवान की अर्चा विग्रह की आरती करते हैं, भगवान को प्रसाद परोसते हैं, उसका प्रसाद पाते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम भगवान की संगति कर रहे हैं। और वहीं से हमारा जो लौल्यम है, जो हमारा प्रेम है भगवान के प्रति बढ़ जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान के प्रति हम क्षण भर के लिए भी भगवान को छोड़ नहीं सकते। तुरंत प्रसाद पाते ही सबसे पहले क्या होता है, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे सर्व पुण्य ब्राह्मण विश्वास न जाए, है ना। तो हम सबसे पहले क्या मंत्र उच्चारण करते हैं कि हे भगवान, जो प्रसाद तुमने हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भगवान का जो भोग बनाते ही भगवान को ऑफर करते हैं, प्रसाद लेते ही भगवान का नाम लेते हैं। तो क्या है, निरंतर भगवान को अपने जीवन में उठते बैठते सोते जो है हम भगवान के साथ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही भक्त भगवान के साथ अपने संबंध को बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। आगे श्लोक संख्या 13 की चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 13, सर्वे ते अनिमिषेर शस्य मनुद्रुत चेतसः विशन्तः स्नेह संबंधा विचेलुसत्रत्रः। शब्दार्थ इस प्रकार से है। शब्दार्थ, सर्वे सभी, ते वे, अभिनिशय बिना पालक बिना पलक झपकाए, अक्षय आंखों से, तम अनु उनके पीछे पीछे, द्रुत चेतसः दिव्य हृदय, विशिन्तः उनको देखते हुए, स्नेह संबंधा शुद्ध प्रेम के बंधे, विचेलु हिलते डुलते लगे, तत्र तत्र इधर उधर, उन्होंने ऐसा किया। अनुवाद इस प्रकार से, उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में दृढ़ हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। तो यहाँ पर जब वो भगवान जा रहे थे तो उनकी आंखें डुबडुबाई हुई थी। कैसे? उनकी आंखों में अश्रु थे, वो भगवान के प्रेम में ऐसे डूबे हुए थे और इधर उधर टहल रहे थे, बड़े विचलित हो रहे थे कि भगवान अभी यहाँ से पलायन करने वाले। तात्पर्य इस प्रकार से है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, कृष्ण स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए आकर्षक है, क्योंकि वे समस्त शाश्वतों के प्रधान शाश्वत है। शाश्वत मतलब जो नित्य रहने वाला है, और उनके शाश्वत प्रधान कौन है? भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। एकमात्र वे ही अनेकों शाश्वतों के पालक हैं। यह कठोपनिषद का कथन है कि इस प्रकार मनुष्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके, जिसे वह भगवान की भ्रामक शक्ति माया के चक्र में वशीभूत होकर भूल चुका है, स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। एक बार भी यह संबंध जब हल्का सा भी पुनर्जागृत हो जाता है तो बद्ध जीव भौतिक शक्ति के भ्रम से मुक्त हो जाता है और भगवान की संगति के लिए पागल हो उठता है। यह संगति केवल भगवान के साक्षात संपर्क से ही नहीं स्थापित होती, अपितु
उनके नाम, यश, रूप तथा गुणों के सानिध्य से भी होती है। श्रीमद् भागवतम बद्ध जीवों को इस सिद्धि अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त से विनती भाव से श्रवण के द्वारा प्रशिक्षित करता है। तो यहाँ पर क्या है, भगवान का जो नाम है, भगवान का जो यश है, भगवान के जो रूप है, भगवान के जो गुण है, इससे भी भगवान के साथ संपर्क बनाया जा सकता है। और जो हमारे अंदर भक्ति का अंश है उसको पुनर्जागृत करने का ये सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसीलिए भागवतम में और अन्य शास्त्रों में भी, और हम कई बार वैष्णवों से भी सुनते हैं कि श्रवण मात्र से और कीर्तन मात्र से भगवान के साथ हम एक अपना गहरा संबंध बना सकते हैं, जो एक्चुअली है। परंतु क्या है, हम माया के द्वारा इन सारे संबंधों को भूल चुके हैं। परंतु जैसे ही हम भक्तों की संगति में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तुरंत क्या होता है, हमारे अंदर की जो चिंगारी है वो अग्नि में प्रज्वलित हो जाती है। और जितना हम उसको हवा देंगे उतनी वो और ज्यादा प्रज्वलित होती जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब है, द मोर चैंटिंग द मोर भक्ति, द मोर चैंटिंग यू विल टेक, भगवान के साथ संबंध और गहरा होता जाएगा, है ना। भगवान अपने आप को उजागर करते हैं, है ना। तो भगवान को कैसे देख पाओगे, जब तक आपके अंदर शुद्धता नहीं आएगी। शुद्धता कैसे आएगी, जब तक आप नाम नहीं लोगे। नाम नहीं लोगे तो अनर्थ नहीं जाएंगे आपके, अनर्थ नहीं जाएंगे तो हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं आ पाएगी, वो कैपेबिलिटी नहीं आ पाएगी, तो हम भगवान को देख सके और उनके साथ संबंध बना सके। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। टाइम। तो श्लोक संख्या 14, श्लोक संख्या 14, 14। नयरुद्धनुदगलदास्यं मौतकंठ्याद्वे वकीसुते निर्यातगाराण्यो अभद्रमिति स्याद्यान्यध्वस्त्रियः। शब्दार्थ। नयरुद्धन, बड़ी मुश्किल से रोकते हुए। उद्गलतः, उद्गलता, उमड़ते हुए। बाप, बाष्पम, बाष्पम मतलब आंखों को। औत्कंठाय, अत्यधिक उत्सुकता से। देवकी सुते, देवकी के पुत्र में। निर्याति, बाहर निकलकर। अगारात, महल से। न, नहीं। अभद्रम, अशुभ। इति, इस प्रकार। स्यातः, स्यात, हुए। बांधव, संबंधियों की। स्त्रीय, स्त्रियां। अनुवाद इस प्रकार से, सभी संबंधी, नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों में कृष्ण के लिए व्याकुलता, व्याकुलतावश अश्रुधारा निकल रही थी, महल के बाहर आ गईं। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाए। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशगुन हो सकता है। तो यहाँ पर जो है, क्या मूड है, यहाँ पर मूड ऐसा है कि जो वहां की स्त्रियां थी उनको लगा कि जब मैं रोने लगूंगी, रुदासी आ जाती है ना, और आंखों से अश्रु गिरेंगे और जब भगवान इनको देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। वहां जो है, भगवान के सामने तो हर्ष का मौका होना चाहिए, वहां पर मायूसी छा जाएगी। भाई किसी को विदा करने के लिए खुशी खुशी विदा करना चाहिए, किसी को मायूस होकर थोड़ी ना विदा करना चाहिए। तो वहां पर वो स्त्रियां सोच रही हैं कि भगवान के सामने मैं मायूस चेहरा लेके कैसे जाऊंगी, और वहां का जो वातावरण है वो मायूस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें आगे चर्चा करते हैं किस प्रकार से। तात्पर्य यहाँ पर है, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, हस्तिनापुर के राजमहल के सैकड़ों महिलाएं थीं। वे सभी कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थीं। वे सभी उनकी रिश्तेदार थीं। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अपनी मातृभूमि को जाने की मातृभूमि को जाने के लिए महल से, सॉरी पेज पलट गया, जस्ट मोमेंट प्लीज। हाँ, के लिए महल से निकल रहे हैं, तो वे उनके लिए
अत्यंत व्याकुल हो उठी और जैसा स्वाभाविक था उनके अश्रु डुल डुल कर कपोलों से आने लगे। उसी समय उन्होंने सोचा कि उस समय उनके अश्रु कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं, अतः उन्होंने अश्रुओं को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था क्योंकि अश्रु रुक नहीं पा रहे थे। अतः उन्होंने आंखों से अश्रुओं को पोंछना और उसे हृदय 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 धड़कने लगे। तो आंसुओं को पोंछ रही थी और हृदय जोर जोर से धड़क रहे थे। वे स्त्रियां जिनके पति या असुर युद्ध में मारे गए थे, कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी। कि भाई जो विरुद्ध थे उनकी पत्नियां इनके संपर्क में, डायरेक्ट कृष्ण के संपर्क में नहीं थी, लेकिन वे सब कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थी। इस प्रकार वे उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती और उन स्त्रियों के समान स्नेहित हो गई थी कि जब भगवान का यशोगान सुनते हैं तो भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न हो जाता है। वही स्नेह उन स्त्रियों के हृदय में भी था जो भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशन में नहीं थी, जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। अतएव जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बोलता है, बातें करता है या कृष्ण की पूजा करता है, वह उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। क्योंकि कृष्ण परम पूर्ण है, अतः उनके नाम, रूप, गुण आदि में कोई अंतर नहीं है। हम कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके तथा स्मरण करके पुनर्जागृत, पुनरुपित, पुनरुज्जीवित कर सकते हैं। आध्यात्मिक सामर्थ्य से ही ऐसा हो पाता है। तो यहाँ पर क्या है, भगवान के साथ अगर संबंध बनाना है तो भगवान के बारे में बातें करके, मतलब चर्चा करके, भगवान के बारे में श्रवण करके, भगवान के बारे में सुन के और भगवान का चिंतन करके, भगवान का स्मरण करके, नाम जब भी स्मरण में आता है तो इस विधि से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपना